रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चैट जीटीपी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है और वहाँ गूगल में लिखना है चैट जीटीपी 4। और जैसे आ गया तो आपको ये पहले यहाँ पर दिखा देगा चैट जीटीपी 4 या फिर आप ये चैट जीपीटी, तो इनमें से आप कोई भी लीजिए और उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आएगा चैट जीपीटी ट्राई प्लस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको लॉगिन करने कहेगा, साइन अप करने कहेगा, लेकिन अगर आपको लॉगिन नहीं करना है, साइन अप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको चैट जीटीपी से बात करना है, तो आप डायरेक्ट लॉग आउट कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए। जैसे अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मुझे एक प्यारी सी उर्दू में नज्म कर दो, एज 6 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख के दे दिया। जैसे आपको आता है लिखने, लिखिए आप, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में, जैसे आपको। अब यहाँ जब मैं इसको बोलूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी एक मेरे को नज्म यहाँ लिख के दे दिया, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू आई। अब ये तो इसमें उर्दू में ही लिखा है लेकिन इंग्लिश लिप इस्तेमाल किया। मैं इसको बोलूँगा कन्वर्ट इन उर्दू, कन्वर्ट इन उर्दू। तो अभी मेरे को उर्दू में करके दे देगा यकीनन। ये एक प्यारी सी नज्म है जो 6 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू आई, रंगों से दुनिया सजाई, चांदनी रात में एक सितारा झूम के आया, ख्वाबों का सहारा, दिल ने फूल से बात की। अब ये आपको नज्म पूरी, आप ठीक है, अगर आपको लिखना नहीं है तो आप यहाँ से माइक के जरिए बोल सकते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे तो वो भी टाइप करके देगा। अब आपको फर्ज कर लीजिए कि किसी लफ्ज का मतलब आपको नहीं मालूम है, तो आप डिक्शनरी से, गूगल से भी सर्च करके दे सकते हैं, लेकिन आप चैट जीटीपी को बोल सकते हैं कि सेंसिबल का उर्दू में मतलब बताइए। अभी मेरे को उर्दू में बता देगा। सेंसिबल का उर्दू में मतलब है हसास या समझदार। इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो अच्छी सोच और समझदारी से काम लेता हो, जो फैसले सोच समझकर करता हो और जो अपने जज्बात और फैसले इख्तियार करते वक्त हिकमत और अक्ल का इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे हसास या समझदार इस लफ्ज का मायने दे दिया। तो ऐसे यहाँ पर आप जो भी चीजें आप उसको पूछेंगे वो आपको बता के देगा। फर्ज कर लो कि मैं पूछता हूँ कि पोल्यूशन इन मुंबई, तो पोल्यूशन के बारे में बता देगा फटाफट सर्च करके। मुंबई में क्या पोल्यूशन है। अब देखो ये पूरा इसको इंग्लिश में मेरे को लिख के दिया, मैं पढ़ूंगा तो उर्दू में रहेगा, लेकिन ये इंग्लिश फॉर्मेट में लिख के दिया। ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा कन्वर्ट इन उर्दू, कन्वर्ट इन उर्दू, तो उर्दू में भी लिख के दे देगा। मुंबई में हवा की आलूदगी एक अहम मसला है जो सेहत और जिंदगी के म्यार पर असर डाल रहा है। आज 1 मार्च 2025 को मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQ 135 है, जो गलत या पुअर के जुमरे में आता है। इसका मतलब यह है कि हवा की आलूदगी का सतह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हवा की आलूदगी के असबाब, उसके बाद गाड़ियों का अखराज, सन्नतों का अखराज, धुंध और मौसम, सेहत पर असर, हालात, इकदाम क्या किए जा सकते हैं। हाँ, गाड़ियों का अखराज का कंट्रोल, अवामी आगही, सब्ज इलाके इख्तिताम। ये पूरा इसने दे दिया है कि मसला क्या है और उसको कैसे देखिए। हवा के आलूदगी के असबाब क्या है। गाड़ियों का अखराज, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और गैसों हवा की आलूदगी का एक बहुत बड़ा अहम सबब है। सनती अखराज, फैक्ट्रियों, सनती अदारों से निकलने वाली आलूदगी भी हवा की सफाई को नुकसान पहुंचाती है।
धुंध और मौसम, सर्दी के महीनों में धुंध और कम बारिश की वजह से हवा की सफाई में कमी होती है जो आलूगी को बढ़ाती है। अब मैं अगर इसको मराठी में कन्वर्ट करने बोलूँ तो मराठी में भी कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट इन मराठी, तब ये मुझे मराठी में बिल्कुल शुद्ध मराठी में ये मेरे को लिख के दे देगा। देखिए, वाहनाचे उत्सर्जन, वाहनामधून निघणाऱ्या धूर आणि वायु प्रदूषणाचे एक मोठे कारण आहे। तो ये पूरा तफसील से मतलब डिटेल में इसने लिख के दिया। किसी भी लैंग्वेज में आपको बोलो, मराठी बोलो, हिंदी बोलो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फारसी, किसी भी लैंग्वेज में दुनिया की आप बोलेंगे तो आपको ये करके दे देगा। अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि शुगर के बारे में अगर मैं पूछूंगा, शुगर के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शुगर का मसला रहता है तो उनको टिप्स यहाँ पे ये देगा। शुगर के लिए पूछ सकते हैं, बीपी के लिए पूछ सकते हैं, विटामिन के बारे में आपको जो भी नॉलेज चाहिए उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये शुगर मधुमेह के लिए अब ये हिंदी में लिख रहा है। ठीक है, हिंदी में आप अगर जो हिंदी में जानना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में, अगर आपको इसको उर्दू करना है तो आप उसको उर्दू भी कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर की सलाह भी दिया है, क्या क्या दिया है, शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिव रहना चाहिए, संतुलित आहार यानी मुतवाजन ग़िज़ा बैलेंस डाइट होना चाहिए, शुगर की निगरानी यानी हमेशा चेक करते रहना चाहिए, तनाव से बचाव में तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेने का, और पानी पीते रहने का, और धूम्रपान और शराब यानी स्मोकिंग नहीं होना चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं होना चाहिए। अब इसको हम कन्वर्ट कर दो उर्दू में, कन्वर्ट इन उर्दू, तो अभी आपको उर्दू में करके देंगे। शुगर ज़ियाबतीस के लिए दर्ज झेल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा, शुगर के मरीजों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए। ऐसे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जैसे सफ़ेद रोटी, मिठाइयाँ और चीनी से परहेज करें। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और मुकम्मल अनाज जैसे सेहत बख्श खाने खाएं। ठीक है, इसमें आपको पूरी तफसील इसने दे दिया। आप हिंदी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, आपको पूरा करके दे देगा। अब अगर कोई बच्चा जो है मोबाइल की इसको आदत है तो आप यहाँ चैट से पूछेंगे कि बच्चे को मोबाइल की आदत ज्यादा है या किसी को रात में नींद नहीं आती, तो वो अगर आपने सवाल पूछे या आपने पूछा कि केले में कितने विटामिन होते हैं, आपको ऑन द स्पॉट पूरा आपको तफसील से बता देगा। ठीक है, या बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो क्या करना चाहिए। देखिए अभी मैं सवाल पूछता हूँ चैट को, कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है तो क्या करना चाहिए। राइट इन उर्दू। ठीक है, आप हिंदी मराठी में भी कर सकते हैं, तो मैं उर्दू में इसको यहाँ पे बोला हूँ। देखिए अगर कोई तालिब इल्म पढ़ाई में कमजोर है तो उसे बहुत सी तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि वो अपनी तालीमत बेहतर कर सके। यहाँ कुछ अहम बातें जो एक तालिब इल्म को मदद दे सकता है। प्लानिंग और टाइम टेबल बनाएं। तालिब इल्म को अपने दिन की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई की औकात मुख्तस हो और हर मजमून के लिए मखसूस वक्त रखा जाए। उस्ताद से मदद ले, ब्लड पैड में पढ़ देता हूँ, पहले से पढ़ाई पर ध्यान दे, मश्क और रिवीजन मुताले के दौरान वक्फा ले। ठीक है, पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ग्रुप स्टडी करें, परेशानी से बचें, मुनासिब नींद और ग़िज़ा। तो ये 10 पॉइंट्स इसने यहाँ पे ब्लड पॉइंट बता दिया है, मैं तफसील से नहीं पढ़ रहा, तो आप पास करके देख सकते हो वीडियो में। तो ये पूरी स्टडी कैसे करना चाहिए, कमजोर बच्चे को किस तरह से स्टडी करना चाहिए और अपने उसमें मास्टर कैसे कर सकता है, पढ़ाई अच्छी कर सकता है, रैंक कैसे ला सकता है, ये पूरा इसने आपको 10 पॉइंट्स लिख के दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप बोलेंगे कि नींद के ऊपर एक मजमून लिख के दीजिए, या अगर आपको चाहे क्लास टीचर के ऊपर एक मजमून लिखिए,
मजमून लिखना रहता है, ऐसे लिखना रहता है, तो ऐसे भी आपको लिख कर दे देगा। ठीक है, आर्टिकल भी लिख के दे देगा। हाँ, फोटोग्राफी के बारे में लिखना है, व्लॉग बनाने के लिए लिखना है, चलो मैं व्लॉग के बारे में बोलता हूँ। व्लॉग कैसे बनाए, हाँ, अलग अलग टॉपिक में लेके बता रहे हैं, यानी थोड़ा सैंपल्स दे रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं वो आपको बता देगा। अभी क्या मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया, साइन अप नहीं किया। अगर आप लॉगिन और साइन अप करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपने जितने भी सवाल चैट जीपीटी से पूछे हैं वो सारे सवालात का रिकॉर्ड, अभी मैं ये अगर इसको मैं बंद कर दूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई मैंने कौन कौन सा सवाल पूछा था, अगर मैंने कॉपी करके रख लिया मेरे पास वर्ड में, एक्सेल में, किसी में भी मैंने नोटपैड में कॉपी करके रख लिया, तो ये कंटेंट मेरे पास रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये ब्राउजर बंद कर दूंगा, तो ब्राउजर बंद करने में क्या होगा, ये सारा जो कंटेंट मैंने पूछा था ये सब गायब हो जाएगा। तो अगर आप लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं और लॉगिन करते हैं, तो आपने जितने भी सवाल आप पूछे थे चैट जीपीटी से, ये सब इसकी हिस्ट्री स्टोर रहती है, और आप कभी भी जाके अपने लॉगिन करके वो हिस्ट्री में आपने कौन कौन से सवाल पूछ चुके हैं वो उसकी सब हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वहां से फिर से वो कंटेंट वापस ले सकते हैं, बार बार चैट जीपीटी को पूछने की जरूरत नहीं। तो ये है लॉगिन का फायदा। अगर लॉगिन नहीं करते, ब्राउजर बंद कर दिए, सारी चीजें गायब हो जाएंगी जितने सवाल किए, फिर आपको वापस चालू करना पड़ेगा ब्राउजर, फिर वही सवाल करना पड़ेगा, फिर ये वैसी फिर लिख के देगा। तो ये इससे बचने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं, और ये आपका हिस्ट्री के अंदर कंटेंट रहता है। तो ये मैं ब्लॉगिंग व्लॉग कैसे बनाए इसके बारे में पूछ रहा हूँ, और कैसे अच्छी तरह से क्लास में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बाहर जाते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और नींद के बारे में आपको पूछना है, या फिर कोई जैसे ऐसे लिखना है आपको स्किल्स के ऊपर। ठीक है, या चलो मैं एक छोटा सा प्राइमरी के बच्चों के लिए आपको ऐसे बताता हूँ, माई स्कूल के ऊपर ऐसे लिखिए, माई स्कूल। हालांकि ये तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, लेकिन वो बना बना किसी का लिखा रहेगा, ये तो अभी आपको बना के देगा। ठीक है, माई स्कूल पर एक ऐसे लिखिए। ठीक है, अब ये देखो माई स्कूल के ऊपर, अभी इसको मैं बार बार उर्दू में बोल रहा था कि मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट कीजिए, उर्दू में कन्वर्ट कीजिए, तो चैट जीपीटी ये समझ गया कि भाई ये इसको उर्दू में ही मवाद चाहिए। अब मैंने इसको कहा नहीं कि इंग्लिश में लिखना है कि उर्दू में, कुछ नहीं कहा, लेकिन चैट जीपीटी समझ गया कि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख के दूंगा तो फिर ये बोलेगा कन्वर्ट टू उर्दू, मैं इसको हिंदी में लिख के दूंगा तो बोलेगा कन्वर्ट इन उर्दू, मैं इसको इंग्लिश में लिख के दूंगा तो बोलेगा कन्वर्ट इन उर्दू। इसलिए वो मेरी एल्गोरिथम समझ गया कि इसको उर्दू में चाहिए, इसलिए ये खुद ब खुद उर्दू में लिख के दे दिया। तो मेरा स्कूल का नाम, अब इसने फर्जी नाम डाल दिया गुलाबी हाई स्कूल, आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने स्कूल का नाम रख सकते हैं। जो हमारे इलाके का एक मशहूर स्कूल है, ये स्कूल बहुत खूबसूरत और वसी है, और यहाँ की इमारत बहुत खूबसूरत और जदीद सहूलतों से लैस है। स्कूल में चारों तरफ दरख्तों की हरियाली है जो स्कूल की फिजा को ताज़ा खुशबूदार बनाती है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि भाई ये 10वीं क्लास के बच्चे के लिए लिखिए, तो ये 10वीं के लिए भी आपको लिख कर दे देगा। आप इसको एज बता दीजिए या क्लास बता दीजिए, स्टैंडर्ड बता दीजिए, तो उसी मियार के हिसाब से लिखेगा। 10th स्टैंडर्ड का बोलेंगे तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से मजमून लिखेगा। अगर आप 4th के बच्चे के लिए बोलेंगे तो 4th के बच्चे के हिसाब से लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक देखिए रीड करने के लिए कहा गया है, तो अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया इसलिए रीड नहीं करेगा। और यहाँ से कॉपी करनी है, कॉपी करके आप नोटपैड में रखिए और क्लास के अंदर मजमून लिखा दीजिए। आपको कोई भी टॉपिक पे मजमून लिखना है तो अभी आप क्या करेंगे, सोच सोच के क्लास के अंदर आप सोच सोच के लिखेंगे कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो चैट जीपीटी से आप ये काम कर सकते हैं, आपको विद इन सेकंड जो है आपको ये लिख के दे देगा। फिर इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपको ये मिल गया तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें लिखा नबीना के वंस मोर, हाँ फिर से लिखे बोलूंगा तो ये फिर इसको कंटेंट चेंज करो, सम अदर वे, तो ये फिर दूसरे स्टाइल में लिख के देगा। ठीक है, जो पहला लिखा था मैंने बोला कि नहीं दूसरी तरीके से लिख के दीजिए सम अदर वे, तभी इसमें और उसको अलग करके फिर इसमें कुछ और कंटेंट इसमें डाल के लिख कर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको कहा नहीं कि ये पहली के लिए है, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, स्टैंडर्ड मैंने मेंशन नहीं किया।
आप अगर लिखना है उसको, चैट जीपीटी बताएंगे कि स्टैंडर्ड कौन सी क्लास के लिए, किस उम्र के बच्चे के लिए। तो इसके अलावा अगर आप बच्चों की गेम देखना चाहते हैं, गेम किस तरह से है, तो ये गेम भी आपको बता देगा कौन कौन से गेम पहले के बच्चों के लिए कौन से गेम रहते हैं, किंडरगार्टन के बच्चों के लिए कौन कौन से गेम है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, एक पूरा वर्ल्ड छुपा हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी टीचिंग में कर सकते हैं। जिन टीचर्स को चैट जीटीपी नहीं आता है उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं तो इसका इस्तेमाल 1 साल से कर रहा हूँ, 1 डेढ़ साल से मैं कर रहा हूँ। तो मराठी के कुछ, जैसे कि मैं मराठी के लेसन लेता हूँ तो मराठी मुझे समझती है, लेकिन बच्चों को उर्दू में उसको समझाना रहता है, तो उसका ट्रांसलेशन मैं सब इसी से करा रहा हूँ, गूगल से भी करता हूँ। और चैट जीपीटी को मैं इसकी बारे में बता देता हूँ कि ये भाई इस लफ्ज का मतलब क्या है मराठी में। तो मराठी का लफ्ज लिख दो, टाइप कर दो आप, तो फिर ये उर्दू में करके बता देता है और तफसील से बताता है। तो आप अपनी तदरीस में इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी पूछना है तदरीस के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से, जोग्राफिया के बारे में पूछ लीजिए। जैसे अगर आप पूछेंगे चांद के बारे में, ठीक है, चांद के बारे में डिटेल्स बताइए, कुछ भी मालूमात आपको यहाँ पर जो मालूमात चाहिए आपको सब सामने सामने मिल जाएगी। बच्चों को मालूमात दीजिए। बच्चों को पढ़ाने में आप मोबाइल के अंदर सारी ये मालूमात ले सकते हैं और फिर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बहुत इजी हो गया। जो है ये चैट जीटीपी के जरिए बहुत सारी मालूमात उंगलियों पे, बस एक बटन दबा दी आपको उंगलियों पे इसकी मालूमात मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से चांद के बारे में लिख के दिया। हमारे निजाम शमसी का वाहिद कुदरती सैयारा और जमीन का सबसे करीबी सैयारा भी है। ये जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और इसकी मौजूदगी भी जमीन की जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है। चांद के बारे में तफसीलात दर्ज झेल है। चांद की सतह पर एक सख्त खाल है जिसे करेक्टर या मिट्टी कहा जाता है। इसकी सतह पर बहुत सी घड़ियां, क्रेटर्स और पहाड़, माउंटेन्स है जो मुख्तलिफ आसमानी अजसाम के इस पर टकरा बने से बने। चांद के नीचे की सतह संगलाक और पथरीली है। थोड़ा ये फोंट जो है ये नस्ताली की नहीं, तो उसमें दिक्कत हो रही करने के लिए। तो इस तरह से पूरी चांद की इतनी बहुत बड़ी डिटेल 10 पॉइंट में इसने करके दे दिए। तो कोई भी सवाल बच्चा करता है, किसी भी ताल्लुक से आपको पूछता है, तो आपको किताबें खोल के देखनी पड़ती है, आपको मुताला करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है। तो अगर तफसीली मालूमात चाहिए आप चैट जीपीटी में आइए, आप जो सवाल बच्चे ने पूछा वो सवाल यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दे देगा। हर चीज क्या नहीं पूछ सकता, ज्योग्राफिया हो, हिस्ट्री हो, लैंग्वेज हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, हाँ, सब मालूमात का खजाना इसमें। साइंस के ताल्लुक से, एक्सपेरिमेंट के साथ, मैथ्स के ताल्लुक से, मैथ्स में कैसे आपको इजी करना है, मैथ्स को समझ में नहीं आता तो उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अगर मैं इस पर वीडियो बनाने बैठूं तो तकरीबन पूरा दिन जा सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से टीचर्स ने, जब मैंने स्टेटस पे डाला था कि एआई का इस्तेमाल अपनी तदरीस में कीजिए, मैंने तो एआई का इस्तेमाल अपनी तदरीस में करना शुरू कर दिया है। क्या आपने अपनी तदरीस में, टीचिंग में एआई का इस्तेमाल किया है? ये स्टेटस मैंने डाला, उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर एआई के बारे में आप हमको बताएं, हम भी टीचिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उन सारे टीचर्स के लिए इसमें हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तेलुगु मीडियम, जितने भी लैंग्वेजेस के टीचर्स है, इवन जो टीचर्स नहीं है, पेरेंट्स भी अगर यूज करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से आप मालूमात का खजाना आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अगर ऐसी मालूमात और चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताइए, एआई के ऊपर मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बनाकर आपको वीडियो दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे देखते रहिए, अपडेट आती रहेगी, आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये चैट जीपीटी के बारे में, मतलब कि एआई के बारे में बहुत से टीचर्स ने सवाल किया, तो एआई का सबसे पहला शुरुआत जो चैट जीपीटी किया है। और अभी ऐसे बहुत सारे एआई की वेबसाइट से बहुत सारी वीडियोस मेरे जहन में, जैसे
कि मैं कोई प्रॉम्प्ट दूं और उसके हिसाब से तस्वीर बनकर तैयार हो जाए। मुझे किसी भी चीज की ड्राइंग बनाना है तो उसकी डिटेल अगर मैं लिख के दे दूंगा तो वो बना के मुझे पल भर में वो ड्राइंग बना के मुझे रेडी करके दे देगा। तो मॉडल्स बना सकता हूँ, न्यूज रीडर है, मैंने बहुत सारे न्यूज भी चैनल पे डाला हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं एआई के ऊपर। तो अगर किसी को और एआई के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में लिख के दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks you for watching the video and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.